मुझे अकेले रहना, अकेले बैठना, थोड़ा लिखना, जब से डिप्रेशन हुआ है तब से थोड़ा ज़्यादा कि लिखना बहुत पसंद है, लिखता हूँ। चरस, गांजा, सिगरेट, शराब, ये कितनी हद तक दिमाग को हिला सकते हैं। गांजे को कहा जाता है कि गांजा हैप्पीनेस देता है, फोकस बढ़ाता है। क्या सुसाइड करने वाला इंसान अगर 5 मिनट पहले साइकियाट्रिस्ट के पास आ जाए, क्या साइकियाट्रिस्ट उसको कन्विंस कर सकता है कि सुसाइड वो ना करे? नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार अरोड़ा, जो सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं। आजकल जो हमारे युवा हैं या जो भी समाज है, उसमें डिप्रेशन, इन चीजों को लेकर बहुत सी धारणाएं बनी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं ये है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं है। लोगों का विश्वास है भी और नहीं भी है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर। थैंक यू जी, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप ये बताइए सबसे पहले तो कि ये मनोविज्ञान आखिर है क्या चीज? देखिए, जहाँ तक मनोविज्ञान का आपका एक प्रश्न है, मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। जब मैं पानीपत आया था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1981, 1981 की बात करूँ, और आज आप देख लीजिए इट इज़ 2024। सो इसी में हमें बहुत चेंज दिखा है। मतलब इट इज़ बिन ए काइंड ऑफ इवॉल्विंग जर्नी। जो मनोविज्ञान है वो भी इवॉल्व हुआ है। साइकेट्री कुछ और थी, अब कुछ और होती जा रही है। प्रॉब्लम्स पहले कुछ कम थी, अब प्रॉब्लम वाकई बढ़ती जा रही है। जो पहले हम पानीपत आए थे, लोगों को बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि भाई मानसिक रोग होता है क्या है, मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं, साइकेट्रिस्ट की क्या वैल्यू होती है। उसको लोग स्टिग्मा समझते थे। ये स्टिग्मा है कि कोई इसके लिए कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है, या कुछ भगत के पास चले जाएं, या ओपरा कर ले, ओपरा कर ले, और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट कर ले। सो आज के इन 21st सेंचुरी इसमें काफ़ी बदलाव आ गया। अब लोग खुद वॉलेंटियरली आते हैं, खुद अपने इच्छा से आते हैं कि मेरे को सिर का दर्द रह रहा है या मुझे स्ट्रेस बना हुआ है। इवन यंग बच्चे भी आते हैं, खुद आते हैं, 12 साल के, 13 साल के पेरेंट्स लेके आते हैं, 14-15 साल के हो जाए पेरेंट्स लेके आते हैं। आई हैव सीन इवन माइनर्स आल्सो कमिंग, एंड 18-19-20 साल के जो बच्चे, लड़के लड़कियाँ खुद भी आ जाते हैं कि मेरी हेडेक हो रही है। जब हेडेक को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, बातचीत करते हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं उनको कोई अंडरलाइन स्ट्रेस है। सो मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे बात तो पहले मेंटल हेल्थ की आती है। मनोविज्ञान इज नथिंग बट द मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? इट इज वेल बीइंग होती है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल। अगर आप इमोशनल हैं, इमोशनली आप अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं, और आप कैपेबल हैं अपने पीयर ग्रुप में, अपने सोसाइटीज़ के नॉर्म्स को समझ रहे हैं, समाज के नॉर्म के दायरे को समझ रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को बना पा रहे हैं, तो वो आपकी हारमोनी रहती है। आपके पीयर ग्रुप में भी एक हारमोनी रहती है। जहाँ वो तालमेल बिगड़ जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं स्ट्रेस बनना शुरू होता है। किसी को चोट लगती है, किसी की हड्डी टूटती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर बताता है हड्डी टूटी हुई है, उसका एक्सरे होता है, उसका ट्रीटमेंट चलता है, हड्डी जुड़ जाती है। पर दिमाग में अगर कोई दिक्कत है, जब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, साइकियाट्रिस्ट अपनी तरफ से कितना श्योर होता है कि इसको ये प्रॉब्लम है और इस ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है? जहाँ तक इसकी बात हम करें तो बहुत कुछ निर्भर करता है। हर केस का एक इंडिविजुअल वेरिएशन होता है। कोई भी केस आएगा, बच्चा हो या एडल्ट हो या एडोलेसेंट हो या मैरिड हो, अनमैरिड हो, उसकी सारी एक हिस्ट्री की जानकारी ली जाती है। आपने फिजिकल की बात करी है कि हड्डी टूट गई है, उसका फ्रैक्चर हो गया है, तो प्लास्टर लगाएंगे या सर्जिकल उसको रिमूव कर देंगे। इसमें भी पूरी एक हिस्ट्री का एक एक्सप्लोर किया जाता है। उसके बाद जानकारी ली जाती है। पेशेंट खुद कई दफ़ा जानकारी दे देता है। अगर कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो जो रिश्तेदार आए होते हैं साथ में, उनसे भी हिस्ट्री एक्सप्लोर किया जाता है। फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है। कुछ और टूल्स होते हैं हमारे पास एग्जामिन करने के, कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं। तो वो सारा एक ज्ञान लेकर एक पूरा उसको
तो उस रीजन को मतलब टेलर मेड करके हम कस्टमाइज करके उसको एक प्रोडक्ट देते हैं कि दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर यू। तो उस रीजन को डिटरमाइन करने का एक रीजन उसका मतलब बेस है उस पेशेंट की हिस्ट्री को जानना, हिस्ट्री एक्सप्लोर करना और जानकारी लेना, पेशेंट से खुद बात करना, उनका एक मेंटल स्टेटस को एग्जामिन करना बाय वे ऑफ इंटरव्यू। आजकल इतने लोग मतलब स्ट्रेस में हैं, पर वो दिमागी किसी भी स्ट्रेस को मानते ही नहीं है कि डिप्रेशन भी कुछ है। जैसे मैं आज की अगर बात करूं, बहुत बड़ी सिटीज की अगर बात करें, दिल्ली, मुंबई या और भी जितनी भी सिटीज हैं, वहां पर तो फिर भी लोग अवेयर होते जा रहे हैं। पर छोटी सिटीज में आज भी कहा जाता है कि डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता, खा पी मौज ले। तो ये बात कहाँ तक सच है? ये इनमें इतनी सच्चाई नहीं है। आई एग्री विद यू कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने का या मेट्रोपोल का होने का, लाइक वी हैव इन दिल्ली, मुंबई एंड ऑल, वहाँ एक अवेयरनेस एजुकेशन ज़्यादा है, लेवल ऑफ एजुकेशन लिटरेसी रेट इज मोर, और कंपेयर टू पानीपत 3 tier सिटी 2 tier सिटीज में थोड़ी सी एजुकेशन लेवल भी कम है। एंड रूरल भी है, रूरल में भी नहीं इन चीज़ों को ज़्यादा माना जाता, वो इन चीज़ों को ज़्यादा उपरा पराया भगत वगैरह के चक्कर में ज़्यादा पड़े जाते हैं। बट फॉर द फैक्ट ये चीज़ें पहले ज़्यादा होती थी, अब कम होनी शुरू हो गई हैं। तो लोग समझते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, वो आते हैं कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे घबराहट रहनी शुरू हो गई है। तो कुछ भी कारण हो, कोई भी कारण हो, उस कारण को एक्सप्लोर किया जाता है, एलिसिट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको राय दी जाती है ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। सर बी क्लियर, 1 साल से मेरा जैसे डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है दिल्ली डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। तो वहां पर मैं खुद गया, मैंने खुद उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये सारी हिस्ट्री उन्होंने पूछी। तो उसके बाद में जैसे मेरी काफी 1 साल से मेडिकेशंस मेरी स्टार्ट हैं। अब मेरी थोड़ा टेपर में आनी स्टार्ट हुई है मेडिसिन। तो मैं आयुर्वेदिक, जैसे पेरेंट्स ने कहा कि घर वालों ने कहा कि आयुर्वेदा में एक बार करके देखते हैं, मेरी बॉडी को जैसे वो हार्म भी करने लगी थी मेडिसिन, मेरे लीवर पर इफेक्ट डाल रही थी। तो आयुर्वेद ने जैसे कहा कि हाँ, आपकी सारी जो बीमारियां हैं वो पेट से चलती हैं, जो दिमागी बीमारी है वो भी पेट से चलती है। अगर आपका पेट ठीक है तो आपका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि क्या डिप्रेशन का इसमें भी कोई ट्रीटमेंट है? उन्होंने कहा सारा ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में पेट से है। तो क्या ये सच है कि आयुर्वेदा या कोई भी ऐसी अगर कुछ भी इंसान कोई कहता है कि कोई भी बीमारी आपके पेट से ठीक हो सकती है, या जैसे कहते हैं कि एक्यूपंक्चर आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो क्या उससे ठीक हो सकता है डिप्रेशन? ये जो आप बात कर रहे हैं सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज में आती है, एलोपैथी में नहीं आती है। आयुर्वेद का ये डेफिनेटली एक मोड ऑफ थेरेपी है जो कि सदियों से चली आ रही है। हमारे हर्बल भी है, आयुर्वेदा इज नोन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिसऑर्डर्स, लाइक पेट की समस्या है, क्रॉनिक होती है पेट की समस्या, ऐसे ब्रेन की समस्या हो या मन की समस्या हो, ये दफा क्रॉनिसिटी में चली जाती है। तो आयुर्वेदा का कंसेप्ट अलग है। एलोपैथी जो एक हमारी जो मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसमें एक कंसेप्ट अलग है। इट इज नॉट ऑलवेज दैट कि भाई आपके पेट से ही आपको दिमाग पे को गैस चढ़ रही है, समथिंग लाइक दैट। ब्रेन डिसऑर्डर, मानसिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर on its own या some kind of environmental factors, some kind of आपके DNA में हो genetic factors, neurodevelopment factors and chemical change, वो सब हो सकता है। So आयुर्वेद का एक अलग कंसेप्ट है, वो एक डेफिनेट साइंस है। एलोपैथी का इट्स ए डिफरेंट सेटअप, उसका अलग हमारा एक तरीका होता है डील करने का और एक टेलर मेड ट्रीटमेंट देने का। तो मतलब पेट के जरिए डिप्रेशन को दूर नहीं किया जा सकता? वेल ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर आपकी वो एक जनरल सा सवाल है, उस पे खान पान पे आ जाएंगे हम लोग, लाइफस्टाइल पे आ जाएंगे। पेट एक अपने आप में, मैं तो ये कहता हूँ एक ये दिमाग सोचता है, ये दिमाग सोचता है, इट इज इंटर रिलेटेड। एक आपको मैं एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है आजकल, एक बहुत अच्छी से एक सेइंग है, गट एंड द ब्रेन, ब्रेन एंड द गट, दिस इज द हाई सेंटर, दिस इज व्हाट यू, वो कहते हैं व्हाट यू ईट, व्हाट यू आर, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू आर। सो एक बड़ा कॉमन सी इसमें कई रिलेशनशिप्स हैं, नो डाउट। एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करते हैं कि मान लीजिए किसी पेशेंट का या किसी भी इंसान का घर में 2 डेथ हो चुकी है और वो मेंटली इतना अनस्टेबल हो चुका है, तो वो जाता है किसी डॉक्टर के पास। उसने कहा कि आप अपना खान पान ठीक कीजिए, पेट ठीक कीजिए, आपका पेट खराब है।
तो वो मेडिसिन लेना स्टार्ट करता है। तो क्या इस केस में ऐसा हो सकता है कि उसका जो डिप्रेशन आया है वो मेंटली जो डिस्टर्ब हुआ है, क्या उसको वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीट कर सकती हैं डिप्रेशन में? मेरा फिर वही आपसे गुजारिश है कि मैं आयुर्वेदिक की कोई बात नहीं करूँगा। आई एम मॉडर्न मेडिसिन की बात करेंगे। अगर किसी के लाइफ इवेंट्स में कोई एडवर्सिटीज आई है, लाइफ इवेंट्स में किसी के कोई एक लॉस हुआ है, प्रेशियस लॉस हुआ है, डेथ्स हुई हैं, तो क्लोज में जाएगा तो उसको थोड़ा ग्रीफ होगा। ग्रीफ समझते ना, उसको एक फिनोमिना बन जाता है, एक डिप्रेशन में रिएक्टिव हो सकते हैं वो। तो अगर उसका कंपोजिट ऐसा बन रहा है, वो सिम्टम ऐसे आ रहे हैं कि उनको नींद आनी बंद हो गई है या और एक्सटेंडेड में चले जा रहे हैं, उनमें कोई मूड में फ्लक्चुएशन हो रही है, तो उसको एक डेफिनेटली ट्रीटमेंट कुछ शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है, उससे वो ठीक हो जाते हैं। प्लस डाइट का रोल तो है, ये हर जगह डाइट का रोल है। इट इज नॉट एंटायरली कि भाई वो पेट ठीक कर ले और उसका सोचना ठीक हो जाएगा, एंटायरली नहीं, इट इज रिलेटेड। थोड़ा हेल्प कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प रहती है। एक्सरसाइज हमारे इस रूटीन में मतलब मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है? काफ़ी बेनिफिशियल है। उसमें जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें अगर वॉक करते हैं, जिमिंग करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, अच्छे हार्मोन्स हमारे ब्रेन से स्क्रीन होते हैं, हमारे बॉडी में आते हैं, एंडोर्फिन्स बोलते हैं उनको। उनमें एक अच्छे फील गुड फैक्टर सा ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। तो डेफिनेटली अगर हम रेगुलर अपने एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे को कोई भी एंजाइटी या रिएक्टिव डिप्रेशन हो या एक स्ट्रेस चल रहा हो, वो काफ़ी हद तक ठीक होने में मदद करता है। अगर किसी इंसान का इतना ज्यादा डीप चल रहा है कि वो डिप्रेशन में इतना है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, और वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा या अपने रूटीन पर वो इतना केयर खुद को नहीं कर पा रहा, तो क्या उसके लिए ट्रीटमेंट है? वो आप जो बात कर रहे हैं कि भाई अगर वो इसका इस स्टेज पे वो आ गए हैं कि भाई सबसे बड़ी बात ये होती है कि नींद कम आनी शुरू हो जाती है, तो उनको कुछ ऐसी मेडिसिन नाइट टाइम के लिए दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द कि पेशेंट क्या करता है, वो स्टूडेंट है या उनकी कोई जॉब है या उसका कोई एग्जीक्यूटिव है, उनको डे टाइम में भी नींद चाहिए या नहीं चाहिए, तो रात के समय कुछ ऐसी दवाई दी जाती है कि उनको कुछ नींद आती है, तो सम टाइम उनके लिए सुबह उठना मुश्किल होता है कुछ समय के लिए। तो उस समय के लिए हम कहते हैं कि आप फिलहाल ये ट्रीटमेंट लो, आपका ये करेक्ट हो जाएगा, फिर हम डोज को टेपर कर देते हैं, जैसे आप कह रहे डोज टेपरिंग हो जाती है, देन यू कैन टेक टू अल्टरनेटिव थेरेपीज लाइक योगा, लाइक एक्सरसाइजेज, इफ योर एज परमिट्स, आप उसके लिए यू कैन गो टू जिम आल्सो, जैसे आपकी चॉइस हो। There are various modes of exercises. Swimming is also A good sleep can remove stress. Yes, of course. If your sleep is a very rejuvenating, sleep में बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव होता है बॉडी और माइंड के लिए। Yes, it is. डिप्रेशन किन किन वजह से आजकल इतना ज्यादा होने लगा है? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर जनरल डिस्कशन करेंगे तो सारी चीजें, बच्चा जब होता है जो बातें सीखता है दो जगह से सीखता है, वन इज द पेरेंट्स, वन इज द हाउस। सबसे बड़ी बात घर की होती है, जो पेरेंट्स फॉलो करता है, पेरेंट्स को रोल मॉडल देखता है, पेरेंटिंग कैसी हो रही है उसकी, पेरेंट्स कितने बिजी हैं, वर्चुअली पेरेंट्स कितना टाइम दे पा रहे हैं, एंड सेकंड इज द स्कूल। स्कूल में पीयर ग्रुप से सीखते हैं, अपने पीयर ग्रुप में क्या हो रहा है। इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है आजकल, बच्चे को स्टिमुलस इतना है, हर जगह से उसको एक स्टिमुलस भी है और एक उसको एक प्रेशर भी है। मैं तो जब भी मेरे से कोई पेरेंट्स आते हैं, मैं उनको कहता हूँ डू नॉट डू द हाइपर पेरेंटिंग। हर बच्चा एक अपनी काबिलियत लेके आएगा, अपना संस्कार लेके आएगा। नॉट दैट कि भाई हर बच्चे को रॉबोट ही बनाना है कि तू स्विमर भी बन जा, तू स्केचर भी कर ले, तू स्केटिंग भी कर ले, तू फुटबॉल भी खेल ले। तो पेरेंटिंग में भी कहीं ना कहीं सुधार होने चाहिए। पेरेंटिंग इज अ मस्ट, हाउस होल्ड पेरेंटिंग इज अ वेरी मस्ट। पॉजिटिव पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके घर में काफी कलेश होता है, क्योंकि इंडिया में और कलेश में मतलब ये जितना बहुत नॉर्मली हर की जनरली मैं बात करूं मैं, कलेश आम बात है इंडियन फैमिली। तो उस छोटा बच्चा है तो बच्चे पे कितना असर पड़ सकता है? असर गलत पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। देखिए बात ये होती है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, अपनी फैमिलीज की जनरल बात करें, तो बाय फार हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज है या जॉइंट फैमिलीज हैं।
तो न्यूक्लियर फैमिलीज वाले भी पेरेंट्स, अगर न्यूक्लियर फैमिली के मदर इज आल्सो वर्किंग, फादर इज आल्सो वर्किंग, चाइल्ड इज ऑन इट्स ओन, चाइल्ड या तो नैनी के पास है, मेड के पास है, या हाउस होल्ड मेड उसको देख रही है, तो उसमें अपब्रिंगिंग में फर्क पड़ेगा। ठीक है, जॉइंट फैमिली में क्या पॉजिटिविटी है, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, दादा दादी भी हैं, चाचा भी है, वो इन्फ्लुएंस करेगा, दादी की इमोशनल बॉन्डिंग होती है, तो बच्चे कई उसमें वो एक पॉजिटिविटी भी डेवलप होती है। हम हर चीज़ का एक नकारात्मक रूप ना लेके चले, सकारात्मक रूप भी लेके चले, तो जॉइंट फैमिली का होता है। बाकी ये है, एक अलग बात है, जहाँ भी ज़्यादा आर्गुमेंट्स होंगे, हर चीज़ के दो पहलू हैं, दोनों कुछ को फ्लेक्सिबल तो होना पड़ता है, यू नो, तभी मूव फॉरवर्ड कर पाओगे। रिजिड होके रहेंगे तो इट विल अफेक्ट द चाइल्ड के माइंड के ऊपर असर पड़ सकता है। सुसाइड केसेस इतने बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, और बच्चे अगर बच्चों की छोटी छोटी चीजों को उनको अगर टोका जाए, छोटी छोटी चीजों पर टोका जाए, आजकल वो भी बच्चों को पसंद नहीं आता। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इसी चीज़ पे आऊँगा कि स्टिमुलस बच्चों को बहुत है। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास मोबाइल्स होते हैं, घर में मोबाइल होते हैं। एक सोशल मीडिया का भी नेगेटिव रोल है। तो मतलब मोबाइल भी कहीं ना कहीं मोबाइल ऐसे का, करता है। मोबाइल का अगर हमने नहीं सही मायने में बच्चे को समझाया, यूज़ करके कर दिया, तो मोबाइल के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे ये व्हाट्सएप है, स्नैपचैट्स हैं, वीडियो शेयरिंग है, चैट ग्रुप्स बने हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात बताऊं तो मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं कि बॉय एंड गर्ल आर फ्रेंडशिप, दे आर शेयरिंग विद ईच अदर, एंड सडनली ही गेट्स अ मैसेज कि ये मेरी जो गर्लफ्रेंड है किसी और के साथ भी है, शी इज चीटिंग ऑन मी, यू नो। तो वो इसको स्ट्रेस देगा, एकदम स्ट्रेस देगा, उसमें फिर वो बढ़ेगी बातें, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी, एंड पेशेंस नहीं है, युवाओं में पेशेंस नहीं है। जो एक पुराना युग था हम लोगों का, हम लोग शायद इसी संस्कार में हमारे पेरेंट्स ने सिखाया हमें, तो पेरेंट्स में भी पेशेंस होनी चाहिए, बच्चों में भी पेशेंस होनी चाहिए। हर कोई सोचता है कि मैं आगा दौड़ लूँ, हाँ जी, अर्न कर लूँ, क्विक बक ले लूँ, इतना कंपटीशन हो रहा है। आप देखिए ना, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, कितनी नौकरियां होती हैं और कितने एप्लीकेशन होते हैं, कितने एग्ज़ाम में बैठते हैं। आईआईटी जेईई ले लीजिए, नीट ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो एक बिल्डअप से इन्वायरमेंट में स्ट्रेस रहता ही रहता है, यू नो। ये सोल कारण तो नहीं है, और भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। और कईयों की इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम बढ़ गई है, फास्ट वर्क आ गया है, वो फिर ड्रग्स में चले जाते हैं युवा, वो फिर अल्कोहल में चले जाते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ में चले जाते हैं, वो फिर उनमें थोड़ी सी ज़्यादा एंग्जाइटी और ज़्यादा डिप्रेशन आने में शुरू हो जाता है, और एकदम सुसाइडल केसेस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। चरस, गांजा, सिगरेट, शराब, ये कितनी हद तक दिमाग को हिला सकते हैं, दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स को? काफ़ी हद तक इसका इन्फ्लुएंस रहता है, बैड इफेक्ट्स ही रहते हैं, बैड इफेक्ट को किसी भी चीज। गांजे को कहा जाता है कि गांजा हैप्पीनेस देता है, फोकस बढ़ाता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कहूँ कि भाई ये कैनाबिनॉइड होते हैं सारे, कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई हैप्पीनेस देते हैं। हैप्पीनेस तो अपने अंदर से है, हैप्पीनेस तो आप अपने पानी का ग्लास लेके भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ टू थिंक अबाउट इट, यू नो। और आपके साथ ही क्या कर रहे हैं, आप कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैं तो कई दफ़ा बच्चों को, आई वंस आई वेंट टू मिलेनियम स्कूल, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर मैंने एक गेस्ट लेक्चर दिया था, तो मैंने कहा था कि ना करना भी सीख लो, से लर्न हाउ टू से नो आल्सो। नो, आई डोंट वांट टू गो फॉर द स्मोक, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू स्टॉप, डोंट फोर्स मी। मींस अगर एक्सपेरिमेंट किया तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। यूफोरिया तो होता है ना थोड़ा, जी। फीलिंग ऑफ वेलबींग तो आती है थोड़ी, धीरे धीरे फिर वो अगर नहीं रुकेंगे तो ग्रेजुअली दे कैन गो इनटू एडिक्शन। युवाओं को तो यही एक रिलेशनशिप इश्यूज हैं, और हाई कॉम्पिटिटिवनेस है, जेलसीज हैं, फेलियर्स हैं, कहीं ना कहीं सक्सेस भी दिमाग पे चढ़ जाती है। हाँ, अगर आज वो अपनी इंडिविजुअल है, वो सब कुछ चढ़ जाती है, वो फिर हाई फेलियर भी सक्सेस एक्सेस हो जाए तो वो सारा कुछ गड़बड़ कर सकता है। कुछ भी चीज एक्सेस हो जाए तो यस। अर्ली डिप्रेशन अगर किसी को है तो वो क्या मेडिसिन ले सकता है? यस, उसके मैंने फिर आपसे कोई बात करूंगा। एक सारा अर्ली डिप्रेशन, अगर उसको कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहा है या एकदम आ गया है, कुछ समय के लिए उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर दवाई टेपर कर दी जाती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, कुछ काउंसलिंग्स वगैरह होती हैं।
We have facilities for the therapist also, counselor also, and clinical psychologist also. काउंसलिंग एक्चुअल में क्या है, किस तरह से वो पेशेंट को ठीक करती है? See, वो विचार विमर्श होता है। Again to go to the तो detail. कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाला पेशेंट ये चाहता है कि मेरी बात कोई सुनने वाला होना चाहिए। Yes. तो काउंसलिंग में उसको लगता है कि मेरी बात कोई सुन रहा है। काफी हेल्पफुल है। तो हम अगर नॉर्मली ऐसा कुछ हो जाए कि हम आपस में सुनने लगे तो वो डिप्रेशन कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम होगा। आपने सुना होगा हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा था चर्चा करो। चर्चा बहुत जरूरी है। फैन है आप? बिल्कुल, बिग टाइम फैन। वो हमेशा ये कहते हैं डिप्रेशन की चर्चा करो, छुपाओ नहीं, चर्चा करो, डिस्कस कर लो, शेयर कर लो, मिलो जुलो, अकेले नहीं बैठो। अगर डिप्रेशन की बात करें, सोशलाइजेशन, समाज से जुड़े रहना, अपने बॉन्डिंग रखना, पारिवारिक सदस्यों से, दोस्तों से, रिश्तेदारी में आना पर जाना। आजकल तो परिवार में ही लोग कहते हैं कि हमारे जमाने में तो हम खाते थे पीते थे, हम तो ये काम करते थे, हमें तो कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। आप ये देखो, पहले टाइम की बातें करें, ज्यादा बात नहीं करूंगा। किसी घर में शादी होती थी तो 7-7 दिन पहले जाके बैठ जाते थे। आजकल किसी के पास कोई समय नहीं है। आपको ई मैसेज आएगा, ई कार्ड आएगा कि यू हैव टू बी देयर फॉर द इवनिंग एंड ऑल, यू गो देयर, यू हैव अ पार्टी, मिलो जुलो, सेम डे तो थोड़ा फर्क पड़ गया। सो हमें ये बदलाव है, ये हमेशा बदलाव चलता रहेगा, ये बदलाव रुकेगा भी नहीं। ये चेंज इज डायनामिक, यू नो, इट कैन नॉट बी स्टैटिक, वी हैव टू मूव विद द चेंजेस। अगर हम बदलते रहे, अपने आप को समझाते रहे, पहले अपने आप को समझाओ, फिर दूसरों की मदद पाओ, मदद करो, चर्चा करो, मदद के लिए हेजिटेट नहीं करो, डिस्कस करो, मिलो, वॉलंटियरली आओ। सो वो चीजें काफी हेल्प करती हैं। क्या सुसाइड करने वाला इंसान अगर 5 मिनट पहले साइकियाट्रिस्ट के पास आ जाए, क्या साइकियाट्रिस्ट उसको कन्विंस कर सकता है कि सुसाइड वो ना करे? See, उसमें ना लंबी चौड़ी असेसमेंट्स होती हैं, स्केल्स होती हैं। We need to sit down and discuss many things about particularly जो शख्स है उसके बारे में, उसके कारण, उसकी एक पर्सनालिटी, उसकी प्री-मॉर्बिड पर्सनालिटी, उसकी सर्कमस्टांसेस। क्या उसकी मेंटल हेल्थ को लाइटली लिया जाएगा? ये लेना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि आजकल जैसे केसेस हैं बहुत सारे, मतलब नॉर्मली फैमिलीज में नहीं माना जाता डिप्रेशन को, इतना लाइटली लिया जाता है कि कोई बात नहीं है तो होता रहता है। पर जब उस स्टेज पर इंसान चला जाता है कि कहीं ना कहीं बाद में पछतावा किया जाता है। ठीक कह रहे हैं, मैं इसलिए आपकी बात से सहमत हूँ कि जरा से भी अपने पेरेंट्स को लगे बच्चे में स्वभाव में कुछ परिवर्तन उनको दिख रहा है, उसमें कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, अकेला रहना शुरू हो गया है या घर में लेट आता है, कोई भी उनमें बदलाव लगे तो उसके बारे में उनसे पूरी बातचीत करके एक्सप्लोर करना चाहिए कि ऐसा कोई रीजन तो नहीं है, ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, अगर है तो उसके बारे में आगे एक्सपर्ट के पास जाके उसका एक समाधान करना चाहिए। शायर कहते हैं कि मैं टूटा तो घर से टूटा, तो क्या घर में ही अगर दिक्कत हुई? मैंने शुरू में आपको ये कहा है कि 2 फैक्टर्स हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अवर हाउस और बच्चों के लिए। जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में क्या पीयर प्रेशर से सीखता है, पीयर ग्रुप में सीखता है, और स्कूल में जो आजकल टेक्निक्स हैं लर्निंग, उसमें थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का भी एक ज्ञान होना चाहिए। स्कूल मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबली नाउअडेज मेरा ख्याल है कि काउंसलर शायद हर स्कूल में अवेलेबल होते हैं। अगर इसको और आगे इसको बढ़ाया जाए, इसके बारे में सीरियसली लिया जाए, हेल्पलाइंस वगैरह होती हैं, तो काफी फर्क पड़ता है सब चीजों में। छोटे बच्चों में भी आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, डिप्रेशन देखने को मिलता है। बच्चे कहीं ना कहीं अकेले अकेले गुमसुम से रहते हैं। मैंने आपको कहा था अगर हमारी न्यूक्लियर फैमिली, क्या इतने छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन आ जाता है? वो हर बच्चे को तो नहीं हो सकता, बट सर्कमस्टांसेस है। अगर एक सिंगल यूनिट है, पेरेंट्स आर ट्रॉमेटिक है, फैमिली एटमॉस्फेयर में कुछ नहीं अच्छा है, वो भी वर्किंग है, मदर इज आल्सो वर्किंग, फादर इज आल्सो वर्किंग, आर दे इंडल्जिंग इन देयर ओन सोशलाइजेशन। मेनी टाइम्स भी हमने ये देखा है कि किटीज बहुत होती जा रही हैं, किटीज में मदर चले जाते हैं, यहाँ कुछ अपने कार्य में बिजी होती हैं तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल आजकल तो हमने ये भी देखा है कि साल का बच्चा भी अपनी फीड ले रहा है तो मोबाइल देख रहा है और अपनी फीड ले रहा है, वो बहुत गलत है।
जैसे कि मैं बात करूं, मुझे अकेले रहना, अकेले बैठना, थोड़ा लिखना, जब से डिप्रेशन हुआ है तब से थोड़ा ज्यादा कि लिखना बहुत पसंद है, लिखता हूं मैं। तो इसको क्या मतलब मुझे ठीक करना चाहिए कि सोशलाइज होना चाहिए, या इस चीज में मुझे कंफर्ट मिलता है तो मैं कंफर्ट जोन में ठीक आपको हूं? अगर कंफर्ट मिलता है तो यू आर ओके विद द कंफर्ट, यू रिमेन इन कंफर्ट जोन। मुझे अगर डिस्कम्फर्ट नहीं मिलता है इससे। बट अपने लाइफ स्टाइल को जो रखो, अपने लिए समय निकालो, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी भी जरूर करो, विच विल हेल्प यू। पर्टिकुलरली कुछ भी करो आप, चॉइस इज योर। कुछ नहीं आप कर पा रहे तो गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, वो बहुत जरूरी है। गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से शुरू करिए उसको। हमारी लाइफ का सबसे अच्छा काउंसलर कौन होता है? खुद खुद। खुद यू नो, वो कहते हैं लव योरसेल्फ। सबसे पहले अपना ध्यान करो। वाइल समटाइम जब आप भी फ्लाइट से गए होंगे, वो कहते हैं ना ये प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन मास्क, पहले गिव योरसेल्फ ए मास्क देन हेल्प अदर्स। सो इट इज यू लव योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ, टेक गुड केयर। कैसे करें आज के टाइम में? वो इंडिविजुअल वेरिएशन है, दैट इज इंडिविजुअली। कुछ पॉइंट्स हों कि हम खुद के लिए बेनिफिशियल, खुद को मोटिवेट कैसे करें? सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ थेरेपी में आ जाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग है, और खान पान की बात आप कर ही रहे हैं, और खान पान भी हमारी सोच बदल सकता है। आप नॉन वेज खाएंगे तो सोच अलग बन जाती है, वेज खाएंगे सोच अलग बनती है, ये थोड़ा फर्क तो रहता है। मैं तो मानता हूँ चीज़ों में, इसकी कोई टेक्निकल बैकग्राउंड भी हो या ना हो। लोग कहते हैं नॉन वेज में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं और वेज में इतनी प्रोटीन्स नहीं है, बट वी हैव गुड वेजिटेरियन डाइट आल्सो, जो कि अच्छा आपको प्रोटीन्स दे देती है, इम्यूनो एसिड्स दे देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने आप को एक बैलेंस होके चलो, अच्छे दोस्त बनाने की एक इच्छा रखो, अच्छा समय बिताने की इच्छा रखो। लोनली अगर कंफर्टेबल हो, कोई ऐसा नॉट ए प्रॉब्लम, बट स्टिल अपने लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं जुड़ाव भी रखो, समाज से जुड़े रहना चाहिए। मोटिवेशनल ट्रेनर्स हमारी सोशल मीडिया पे काफी आजकल मोटिवेट करने पे तुले हुए हैं। कहीं ना कहीं मैंने ये चीज देखी, इतना सारा मोटिवेशन जब थोप दिया तो इंसान और डिमोटिवेट हो रहा है उससे। मैं ये मानता हूँ कि मैंने फिर आपको वो जिक्र किया था कि सोशल मीडिया का अगर पॉजिटिव है, हमारे पास अगर ये मोबाइल आया है कम्युनिकेशन के लिए आया था कि कम्युनिकेशन विल बी बेटर, व्हिच हैज डेफिनेटली चेंज द लाइफ, बट फॉर द फैक्ट रिमेन्स कि इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, लाइक इंस्टाग्राम है, लाइक फेसबुक है, सोशल इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं एज यू आर सेइंग। सो मेरा ख्याल है कि पहले कौन ऐसा होता था, लोग तब भी लाइफ चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, अब भी चलनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये बात सही है। मैं उनके पास सुनूं, जया किशोरी को सुनूं, सदगुरु को सुनूं, या आजकल डोनाल्ड ट्रंप भी दे रहे हैं, यू नो। सो ये सब कुछ ये फैक्ट्स हैं, आपकी बात भी सही है। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज योर ओन इंटेलेक्ट, यू नो, कि मेरे पास अपनी विजडम है, मैं उस हिसाब से करूंगा। नहीं, हमारे पास अपना विजन है, हम अपने विजन से चल सकते हैं। चलना चाहिए अपने इमोशंस को, अपने इमोशनल डाइट शुड बी पॉजिटिव एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है हमारे पास। कहते हैं कि अगर कहीं से आपको भगा दिया जाए तो दोबारा उस दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे ऐसे मोटिवेशन जब मिलते हैं, और जब नॉर्मल हम अपनी लाइफ में आते हैं तो देखते हैं कि मेरे माँ बाप ने अगर मुझे भगाया है तो क्या मैं उस दर पे ना जाऊं? एक चीज जो आप बता रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स की बात बता रहे हो, आपने ये देखा होगा कि इतने रेस्टलेस हैं सोसाइटी में, इतनी रेस्टलेसनेस आ गई। मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, किसी के पर्टिकुलर नहीं है, कि फॉरवर्डर्स इतने हैं कि कोई मैसेज आएगा, सुबह सुबह उठोगे आपको 20 व्हाट्सएप आएंगे, सुप्रभात, जय श्री राम, जय श्री राधे। आई मीन पहले भी तो चल रहे थे, मेरे पास भी है, गुड मॉर्निंग होगी, आई नो गुड मॉर्निंग है, आई एम टू बी थैंकफुल टू द गॉड कि दिन अच्छा शुरू हो, सबके लिए हो, सब सेहतमंद रहे। सो ये सब ना, इट्स कहते हैं ना, देखा मैनिपुलेशन है। एंड मे बी यूट्यूबर्स हैं, फिर उनको अपना होता है कि भाई अगर वो हम इसको, इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, तो दिस वुड ऑल बी अ कमर्शियल फिनोमेना, मार्केटिंग फिनोमेना इन सम पीपल, यू नो। तो मैं इसमें आपकी बात से सहमत हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें अपने हिसाब से अपना रास्ता बनाना। तो व्यूअर्स को ये बताइए कि हम इस डिप्रेशन से थोड़ा बच के कैसे रह सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है? मैं जितना भी हाँ, उसको थोड़ा सा इसमें मैं आपसे ऐड भी करूँगा, थोड़ा सा और इसको लेंगे।
कि नॉर्मल जो है ना इनके स्ट्रेस है, जब स्ट्रेस बहुत लंबा खिंच जाता है, उसका कोई समाधान नहीं मिलता, आप उसी स्टेट में चले रहते हो, तो यू कैन गो इनटू डिप्रेशन, जैसे आप बता रहे हो। उसका यही है कि आप ढूंढो, अगर आपको कारण मिलते हैं तो आप खुद ढूंढ लो, अपनी अगर आप फैमिली में अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लो, चर्चा करो, आगे आओ, और हेल्प लेने में झिझको नहीं, टाइमली हेल्प लेने में नहीं मैंने देखा कि ज़्यादातर टाइमली हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इन केस ऑफ मनोविज्ञान, मानसिक रोगों में समय पे आना, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपकी जो ट्रीटमेंट है वो भी शॉर्ट हो जाता है, ड्यूरेशन भी शॉर्ट हो जाती है, रिकवरी भी। मोस्टली कॉमन फैक्टर ऐसा है कि डिप्रेस्ड पेशेंट जो है वो ये चाहता है कोई उसको सुने। मैंने कहा तो है, आपको आना चाहिए, सुनना बहुत जरूरी है। वो कोई समाज में काफी होना चाहिए कोई उसको सुने, है। हाँ, आपके जो यार दोस्त हैं, आप उनके साथ है, फैमिली मेंबर्स हैं, शेयरिंग वेरी पॉजिटिव थिंकिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइजेस आर द की सक्सेस। डोंट बी ऑलवेज बी लेड बाय अदर्स, अपना भी आप देखो। तो हमारे साथ ये थे पानीपत के सबसे ज्यादा पुराने साइकेट्रिस्ट। और अगर आपके कोई भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।